Hello everyone. In this video, we'll discuss about cell biology LSE 1 paper, previous year paper डिस्कस करेंगे और देखते हैं पेपर कैसा है. सो फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. उसमें सारे पार्ट्स हमें करने होते हैं बट वो इजी होते हैं बिकॉज दीज आर इधर वन मार्कर्स होते हैं, वन वर्ड्स या मैच द फॉलोइंग्स. एंड उसके बाद 2 to 6 क्वेश्चन में से हमें सिर्फ 4 क्वेश्चंस करने होते हैं. दैट मीन्स 5 में से वी हैव टू डू 4 क्वेश्चंस. और शॉर्ट नोट और डिफरेंस बिटवीन में अगर आप देखो तो वी हैव इंटरनल चॉइसेस. ठीक है. सो लेट अस बिगिन विद द पेपर. फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड और वन सेंटेंसेस. नेम द सेल ऑर्गेनेले विच इज़ नॉट बाउंड बाय अ मेम्ब्रेन इन यूकैरियोट्स. तो ऐसा सेल ऑर्गेनेले जिसकी मेम्ब्रेन नहीं होती. तो जिसकी मेम्ब्रेन नहीं होती दैट इज़ राइबोसोम्स, और ये प्रोकैरियोट में भी प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 आर रिलीज व्हेन वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए एंटर्स इनटू TCA साइकिल. तो जब एसिटाइल कोएंजाइम ए TCA साइकिल में एंटर करता है तो 2 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो रिलीज होते हैं बिकॉज एसिटाइल कोएंजाइम इटसेल्फ इज अ 2 कार्बन कंपाउंड. नेम 2 कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस ड्यूरिंग स्टार्वेशन. सो कीटोन बॉडीज जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है दैट इज बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटायरिक एसिड एंड एसिटोएसिटिक एसिड या फिर एसिटोएसिटेट भी बोलते हैं. Next, which technique is used to separate macromolecules on the basis of mass and charge? मास और चार्ज के बेसिस में अगर हमें सेपरेट करना है तो हम टेक्निक यूज़ करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. नेम द बॉन्ड दैट लिंक्स टू अमीनो एसिड. 2 अमीनो एसिड को लिंक करने वाला जो बॉन्ड होता है वो होता है पेप्टाइड बॉन्ड. ये हमने प्रोटीन वाले टॉपिक में भी पढ़ा था. नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग. मैच द फॉलोइंग में माइकलिस मेंटन का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है इंजाइम काइनेटिक्स में, कि इंजाइम का जो रेट होता है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है, वो कब मैक्सिमम होता है और किस तरह से रिएक्शन स्पीड प्रोग्रेस करती है. दिस वाज गिवन बाय माइकलिस मेंटन. सिंगर एंड निकोलसन ने डिस्कवर करा था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. नेक्स्ट इज वॉटसन एंड क्रिक. वॉटसन एंड क्रिक ने डिस्कवर करा था मॉडल ऑफ DNA. ही गेव द मॉडल ऑफ DNA. देन एलेक्जेंडर ओपरिन ने हमें दिया था कोसरवेट मॉडल. एंड लास्ट इज क्रिस्टिन डी डुबे. उन्होंने हमें दिया था ही डिस्कवर्ड लाइसोसोम्स. सो दीज आर द वन वर्ड्स. अगर आपको इनमें से कुछ याद है बहुत अच्छी बात है, नहीं याद तब भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिकॉज बाय द टाइम यू विल रिवाइज द चैप्टर्स, यू विल गो थ्रू क्वेश्चन पेपर्स, तो ये सारी चीज़ें आपको ईजिली लर्न हो जाएंगी. नाउ the next question is, describe the various post-transcriptional modifications of a eukaryotic mRNA. तो basically हमें second से 6 में we have to do 4 questions, but in this session we'll discuss all the questions because we are revising and preparing for the test. So these are the answer for first question. Now second question, various post-transcriptional modifications of a eukaryotic mRNA. Hope you remember कि central dogma होता है जिसमें DNA रेप्लिकेशन होती है. DNA अपने आप को ही बना सकता है. देन DNA से बनता है RNA. DNA से RNA बनने को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन. एंड RNA से बनते हैं प्रोटीन विच इज़ नोन एज ट्रांसलेशन. तो जब DNA से RNA बनता है उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन. लेकिन जो RNA बनता है उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस होती हैं, उसके बाद ही वो फंक्शनल हो पाता है. तो यहाँ हमें डिस्कस करना है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, मतलब जब DNA से RNA बन जाता है तो उसके बाद उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशंस होती हैं. देर आर 3 मेन मॉडिफिकेशंस. एक है स्प्लाइसिंग, कैपिंग एंड पॉली एडिनाइलेशन, मतलब कि पॉली ए टेलिंग. इसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. द 3 मेन मॉडिफिकेशंस एंड प्रोसेसिंग ऑफ RNA इन यूकैरियोट्स आर, द फर्स्ट वन इज 5 प्राइम कैपिंग. मतलब इसके 5 प्राइम एंड पे यू ऑल नो कि जो स्ट्रैंड होता है उसका एक एंड 5 प्राइम होता है और दूसरा एंड 3 प्राइम होता है. तो इसके जो 5 प्राइम एंड होते हैं वहाँ पे मिथाइल ग्रुप ऐड होता है. Addition of methyl group at the 5 prime terminal of 5 prime end known as cap in eukaryotic mRNA. Second is addition of poly A tail. Polyadenine tail add होती है. वो कहाँ पे होती है? 3 carboxylic end पे. That is the tailing of mRNA. And last one is cleavage. Cleavage मतलब कि जो mRNA बनता है हम इनिशियली उसको हेट्रोक्रोमैटिन HNRNA बोलते हैं बिकॉज उसमें एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स दोनों होते हैं. इंट्रॉन्स आर नॉट मतलब इंट्रॉन्स हैज़ टू बी रिमूव बिकॉज वो नॉन कोडिंग रीजन्स है. तो उनको रिमूव करके जो हमारा फंक्शनल mRNA होगा वो सिर्फ एक्सॉन से बना हुआ होगा. सो दैट रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स इज नोन एज splicing या cleavage. So the third thing is cleavage splicing, that is removal of introns, cleavage of long precursor mRNA into smaller RNAs and removal of introns. जब वो introns, बहुत सारे introns होते हैं, जब वो बीच में से हट जाते हैं तो हमारे पास जो RNA है वो comparatively is a shorter segment in comparison to which was earlier formed. Now capping.
सिंस इट इज़ अ 10 मार्क का क्वेश्चन, तो हमें आंसर की लेंथ भी मार्क के हिसाब से करनी पड़ेगी. आई हैव ऑल्सो मेंशन द चैप्टर नंबर एंड द पेज नंबर so that if you want you can revise it well from the book. The methylation of terminal guanosine at 7th position of the 5' end of mRNA in the nucleus leads to formation of 5' to 5' triphosphate bridge between two ribose molecules. इसका मतलब ये है कि आरएनए में जो गुआनोसाइन होता है, सिंस वी नो कि आरएनए जो है वो न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ होता है. देयर आर सेवरल न्यूक्लियोटाइड्स लाइक AUGC जिनसे आरएनए बना होता है. तो आरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड है गुआनोसाइन, उसकी 7th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप ऐड होता है. दैट इज़ नोन एज मिथाइलेशन ऑफ गुआनोसाइन एट 7th पोजीशन. और बाद में वो गुआनोसाइन, वो मिथाइलेटेड गुआनोसाइन जो है वो ज्वाइन करता है बाकी बेसिस से थ्रू ट्राइफॉस्फेट लिंकेज. और इसके लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है दैट इज गुआनालाइल ट्रांसफरेज. कैप हैज़ नो फ्री फॉस्फेट एंड दिस प्रोटेक्ट्स mRNA फ्रॉम अटैक ऑफ प्रोटीएसेस एंड न्यूक्लियसेस. कैपिंग या अभी हम पढ़ेंगे पॉली ए टेलिंग जो होती है, ये कैपिंग और टेलिंग इसलिए इंपॉर्टेंट होती है ताकि जो एंड्स हैं वो सील हो जाएं और कोई भी प्रोटीएस या न्यूक्लियस जो है इन पे अटैक करके इनको डिग्रेड या क्लीव ना करे. तो कैप के ऊपर कोई फ्री फॉस्फेट ग्रुप नहीं है जिसकी वजह से कोई प्रोटीएस या कोई न्यूक्लियस उस पर अटैक करके उसको डिग्रेड नहीं कर सकता. इट फैसिलिटेट्स इनिशिएशन एंड ट्रांसलेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. तो कैपिंग की वजह से जो नेक्स्ट स्टेप होता है सेंट्रल डॉग्मा का, ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन, दैट कैन बी डन. Next is addition of poly A tail. So addition of 100 to 200 adenine nucleotides at the 3' end. जो मिथाइलेशन हो रही थी वो हो रही थी 5' end पे, और जो दैट इज कैपिंग, और जो पॉली ए टेलिंग है वो हो रही है 3' end पे. इट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ पॉली ए पॉलीमरेज. यहाँ पे एंजाइम है पॉली ए पॉलीमरेज. आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन इन द न्यूक्लियस, पॉली ए टेल प्रोटेक्ट्स mRNA फ्रॉम डिस्ट्रक्शन एज वी हैव जस्ट नाउ डिस्कस्ड by other enzymes and facilitate it to leave the nucleus. प्लस यहाँ पे इसका एक काम है कि ये उसको जब पॉली ए टेलिंग हो जाएगी तो जो mRNA है वो इजीली न्यूक्लियस से बाहर आ सकता है, क्योंकि mRNA एक्टिवली इन्वॉल्व होता है या हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए. एंड मेनली जो प्रोटीन सिंथेसिस है दैट टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म. सो देयर इज़ अ नीड कि जो mRNA बना है वो न्यूक्लियस से माइग्रेट होकर, वो न्यूक्लियस से ट्रांसपोर्ट होकर न्यूक्लियस के बाहर आ जाए, साइटोप्लाज्म में आ जाए फॉर द ट्रांसलेशन. After mRNA enter the cytoplasm, the poly A tail is gradually reduced. Next is removal of introns. Regions of coding genes, that is exons, are interrupted by non-coding intervening introns. So हमारे डीएनए में बहुत सारे कोडिंग रीजन्स के साथ साथ बहुत सारे ऐसे रीजन्स होते हैं जो नॉन कोडिंग होते हैं. तो कोडिंग रीजन्स से जब ट्रांसक्रिप्शन होती है तो जो आरएनए का पार्ट बनता है दैट इज़ एक्सॉन्स, और जब नॉन कोडिंग रीजन के कॉरस्पॉन्डिंग जो पार्ट होता है वो इंट्रॉन. सो वी डोंट नीड नॉन कोडिंग रीजन्स बिकॉज वो किसी अमीनो एसिड के लिए किसी चीज़ के लिए कोड नहीं कर रहे. सो देयर इज़ अ नीड कि उन इंट्रॉन्स को रिमूव करा जाए, दैट इज़ नोन एज स्प्लाइसिंग. Introns must be removed so that translation takes place easily. Process of removal of introns is called splicing. After removal of introns, mRNA enters into the cytoplasm by passing through न्यूक्लियर एनवेलप पोर्स. तो जब इसके इंट्रॉन्स रिमूव हो जाते हैं उस स्प्लाइसिंग के बाद ही ये साइटोप्लाज्म में आता है. प्रोटीन सराउंडिंग द पोर्स अलाउ ओनली द कम्प्लीटली प्रोसेस्ड mRNA टू लीव द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस से mRNA सिर्फ तभी बाहर आ पाएगा जब उसकी 5' कैपिंग हो चुकी है, 3' पॉली ए टेलिंग हो चुकी है और उसकी स्प्लाइसिंग हो चुकी है. Completely processed mRNA to leave the nucleus. Leftover pieces of RNA are degraded by nucleases to be used again for the synthesis of RNA in the nucleus. Small nuclear RNA, that is snRNA, help in the process. It has complementary base sequence to the base sequence of introns. RNAs जो होते हैं वो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं. जो मेन हम पढ़ते हैं वो होते हैं mRNA, rRNA एंड tRNA. इसके अलावा जो RNAs होते हैं दे आर siRNA, snRNA, miRNA एंड देर आर मेनी अदर टाइप ऑफ RNA. उसमें से वन ऑफ देम इज snRNA, स्मॉल न्यूक्लियर RNA, विच इज़ एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन स्प्लाइसिंग. स्प्लाइसिंग के लिए नॉन कोडिंग रीजन्स को इंट्रॉन के साथ बाइंड करके लूप बना के रिमूव करने में हेल्प करता है snRNA.
So, small nuclear RNA help in the process of splicing. It has complementary base sequence to the base sequence of introns. Introns are looped, इसमें loop form होती है, loop formation होती है, और एंजाइम की एक्शन से ये इंट्रॉन्स जो है वो रिमूव हो जाते हैं और बाद में एक्सॉन्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे से ज्वाइन हो जाते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन. Now, moving on to the next question. The next question is, give a diagrammatic or schematic representation of any two. See, यहाँ पे भी आपके पास question में तीन ऑप्शंस गिवन है, बट यू हैव टू डू एनी टू ऑफ देम. सो देर आर इंटरनल चॉइसेस. द पेपर इज़ क्वाइट ईजी होता है अगर हम थोड़ा बहुत भी मेहनत कर लें तो. एंड नो डिस्क्रिप्शन इज रिक्वायर्ड. तो हमें बताना है सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड ग्लाइकोलिसिस. सो आई हैव इंक्लूडेड द एक्सप्लेनेशन एज वेल बिकॉज आई वॉन्ट कि अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाए. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ़ यू शुड प्रैक्टिस डायग्राम ऑल्सो. नाउ, सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए ये हमें दिया था मिसेल्सन एंड स्टाल ने. मैकेनिज्म ये उन्होंने डिस्कवर करा था या ये उन्होंने स्टडी कर डेमोन्स्ट्रेट करा था एस्चरिकिया कोलाई में. डीएनए एक डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है. रेप्लिकेशन के टाइम पे दोनों स्ट्रैंड्स जो है वो अनवाइंड हो जाते हैं. यू कैन सी दिस इन द डायग्राम. ये हमारा डीएनए मॉलिक्यूल है. इसका दोनों स्ट्रैंड अगर आप देखो तो सॉलिड ब्लैक लाइन बनी हुई है. तो ये जो स्ट्रैंड है इट इज़ लाइक दिस. ये स्ट्रैंड पहले अनवाइंड हो जाएंगे, सिंगल सिंगल स्ट्रैंड बनेंगे, और इन्हीं के कॉरेस्पॉन्डिंग अ न्यू स्ट्रैंड विल बी जनरेटेड. तो जब एक डीएनए मॉलिक्यूल से दो डिफरेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स बनेंगे तो हम देखेंगे हाफ ऑफ द पार्ट वाज पेरेंटल एंड हाफ ऑफ द पार्ट इज न्यूली जनरेटेड पार्ट. तो इसीलिए इसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव नेचर. सो यहाँ पे एक पेरेंटल डीएनए दिखाया हुआ है. उसके बाद एक राउंड ऑफ रेप्लिकेशन के बाद आप देखोगे वन ऑफ द स्ट्रैंड इज ओरिजिनल जो कि सॉलिड है, और दूसरा जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट स्ट्रैंड है. अगर 2 राउंड ऑफ रेप्लिकेशन होती है सो इट विल बी लाइक दिस. सो दिस शोज़ कि हर एक रेप्लिकेशन में जब डीएनए की कॉपी बनती है तो हाफ स्ट्रैंड 50% जो होता है वो पेरेंटल होता है और 50% जो होता है वो न्यू स्ट्रैंड होता है. So DNA is a double-stranded helix. During replication, both the strand unwinds and get separated. Thus, each strand acts as a template for the synthesis of new complementary strand. After replication, each daughter DNA double helix has one strand of the parent DNA and one which is newly synthesized. इसलिए इस replication को हम बोलते हैं semi-conservative replication. द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन. स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन जो होती है, न्यूरॉन आपको पता है हमारे नर्वस सिस्टम का सेल होता है. न्यूरॉन की अगर डायग्राम बनाएं तो इट इज समथिंग लाइक दिस. दिस इज न्यूक्लियस. ये हमारे पास न्यूक्लियस है. ये पूरा है सेल बॉडी. यहाँ पे हमारे छोटे छोटे डेंड्राइट्स होते हैं. दिस लॉन्ग प्रोसेस इज नोन एज एक्सॉन. एंड ये जो लास्ट का पार्ट है दीज आर नर्व एंडिंग. समटाइम्स जो न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन माइलिनेटेड होता है, मतलब एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीथ होती है तो हम उसको बोलते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन. एंड देर आर प्लेसेस जहाँ पे वो माइलिन शीथ नहीं होती, दैट इज़ नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन. सो न्यूरॉन और नर्व सेल इज़ अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. अ न्यूरॉन इज़ अ सेल विद अ सेल बॉडी जिसको हम साइटोन या सोमा भी बोलते हैं. सेल बॉडी के अंदर होता है न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म विच कंटेन ग्रैन्यूल्स मेड अप ऑफ आरएनए जिनको हम बोलते हैं निसल ग्रैन्यूल. तो निसल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर. ईच न्यूरॉन हैज़ वेरियस स्मॉल प्रोसेसेस. छोटे छोटे प्रोसेसेस होते हैं जिनको हमने बोला था डेंड्राइट्स. और उसके अलावा एक बड़ा प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सॉन. जब नर्व इम्पल्स ट्रेवल करता है तो वो डेंड्राइट से होता हुआ नर्व एंडिंग की तरफ जाता है. इम्पल्सेस आर रिसीव थ्रू डेंड्राइट्स एंड फ्रॉम साइटोन मतलब सेल बॉडी से एक लॉन्ग प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सॉन. नॉर्मली एक ही लॉन्ग प्रोसेस होता है. नर्व इम्पल्सेस आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम एक्सॉन एंडिंग एट वन न्यूरॉन टू द डेंड्राइट्स ऑफ अनदर. तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास यहाँ पे एक न्यूरॉन है और यहाँ पे दूसरा न्यूरॉन है तो यहाँ से मैसेज ट्रांसमिट होगा. दैट मीन्स डेंड्राइट जो है वो मैसेज को रिसीव करेंगे, एक्सॉन से ट्रेवल होगा, फिर यहाँ नर्व एंडिंग से वो दूसरे डेंड्राइट तक चले जाएंगे.
बिटवीन द टू न्यूरॉन्स देयर इज़ अ गैप जिसको साइनैप्स बोलते हैं, और उस गैप को क्रॉस करने के लिए हमें कुछ स्पेशल केमिकल्स हमारी नर्व एंडिंग से रिलीज होते हैं, दैट आर न्यूरो ट्रांसमीटर्स, जो उस गैप को क्रॉस करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि एसिटाइलकोलाइन एट्सेट्रा। एक्सॉन इज कवर्ड विद फैटी सब्सटेंसेज दैट इज माइलिन, कभी कभी प्रेजेंट होता है तो उसको बोलते हैं माइलिन शीथ, एंड अ थिन लेयर ओवर इट, और उसके ऊपर एक थिन लेयर होती है जिसको बोलते हैं न्यूरोलेमा। न्यूरोलेमा जो है वो कभी कभी ऐसे इंटरप्टेड होती है, लेकिन अगर ये माइलिन शीथ है तो ये ऐसे से इंटरप्टेड होगी, इसके बीच में थोड़े थोड़े गैप्स होंगे, और इस गैप्स को बोलते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोसेसेस न्यूरॉन यूनिपोलर भी हो सकता है, अगर एक एक्सॉन है तो यूनिपोलर, दो एक्सॉन्स हैं तो बाइपोलर, मतलब एक एक्सॉन एक डेंड्राइट है तो बाइपोलर, और अगर एक एक्सॉन और बहुत सारे डेंड्राइट्स हैं तो उसे बोलेंगे मल्टीपोलर। नेक्स्ट वन इज़ द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ये आपने +2 में भी करा होगा कि ग्लूकोज कैसे ब्रेक डाउन होके कन्वर्ट होता है पायरोवेट में, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस. We'll discuss the next part, next further questions in the next video. I hope you are finding this useful and you are getting the topics very well. So thank you for watching the video.